कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एंटीवायरल दवा रेमडेसिवियर को लेकर अब तक जो परिणाम सामने आए हैं वो संकट के इस दौर से गुजर रही दुनिया के लिए राहत की खबर है। कोविड-19 के इलाज के लिए लगातार चिकित्सीय परीक्षण जारी है, मगर इस बीच रेमडेसिवियर के क्लिनिक ट्रायल के तीसरे फेज में सकारात्मक परिणाम आने के बाद दुनिया की निगाहें अब इस दवा पर टिक गई है। कोरोना वायरस के मरीजों में रेमडेसिवियर के इस्तेमाल से तेजी से रिकवरी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इस दवा के आपात इस्तेमाल की इजाजत भी दे दी है। रेमडेसिवियर के क्लिनिक ट्रायल के मुताबिक इस दवा ने रोगियों के सुधार समय को 5 दिन कम कर दिया है, यानी रिकवरी 5 दिन कम में होने लगी है। अमेरिका में कोविड-19 के लिए इस दवा का ट्रायल जिलेड नाम की कंपनी कर रही है। माना जा रहा है कि अगर ट्रायल पूरी तरह से सफल हुआ तो इससे दुनिया को एक तरह से संजीवनी मिल जाएगी। दरअसल रेमडेसिवियर एक एंटीवायरल दवा है जिसे इबोला के इलाज के लिए बनाया गया था। इसे अमेरिकी फार्मास्यूटिकल गिलियड साइंसेज द्वारा बनाया गया है। इसी साल फरवरी में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज ने घोषणा की कि वो कोविड-19 के खिलाफ जांच के लिए रेमडेसिवियर का ट्रायल कर रहा है। बता दें कि इस दवा ने सार्स और मर्स जैसे वायरस के खिलाफ एनिमल टेस्टिंग में बेहतर परिणाम दिए थे। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को रियायतों के साथ अगले 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की घोषणा की। तीसरा चरण 17 मई तक लागू रहेगा। ग्रीन जोन को राहत देते हुए ज्यादातर गतिविधियां शुरू करने को कहा गया है। ऑरेंज और रेड जोन में भी छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में 2 दिनों से चल रहे मंथन के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया है। आर्थिक गतिविधियों की जरूरत को देखते हुए छूट का ऐलान भी किया गया। लॉकडाउन के दूसरे चरण की अवधि पूरी होने से ठीक पहले देश के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के जिलों की सूची जारी की गई थी। सभी राज्यों को सूची के साथ आवश्यक दिशा निर्देश भेजे हैं। दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में रखे गए हैं। गुरुग्राम और गाजियाबाद ऑरेंज जोन में हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के 19, बिहार के 5, हरियाणा के 2, जबकि झारखंड और उत्तराखंड के 1-1 जिले को रेड जोन घोषित किया गया है। चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में तांडव मचा रहा है। अमेरिका में इस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं मौतों का सिलसिला पिछले कई दिनों से थमने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1800 से ज़्यादा लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के आंकड़ों पर नजर रखने वाली जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 1883 लोगों की जान गई है। इस तरह देश में मरने वालों की संख्या 64,804 पहुंच गई। वहीं अब तक अमेरिका में 11,03,117 लोग कोविड-19 से पीड़ित हैं। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका कोरोना वायरस को लेकर किए जा रहे प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के तहत चीन पर नए सीमा शुल्क लगा सकता है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वायरस के प्रकोप के कारण चीन को अमेरिका की ओर दी जाने वाली ऋण को रद्द करने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि मैं इसे अलग तरीके से कर सकता हूं। मैं एक ही काम कर सकता हूं, वो है अधिक पैसे के लिए नए सीमा शुल्क लगाना। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार अभी तक देश में 35,365 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। इसमें से 1152 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 9,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश में मार्च महीने के अंत से लागू लॉकडाउन को 14 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। ग्रीन जोन को राहत देते हुए ज़्यादातर गतिविधियां शुरू करने को कहा गया है। ऑरेंज और रेड जोन में भी छूट का दायरा बढ़ा है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में 2 दिनों से चल रहे मंथन के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया। लॉकडाउन के दूसरे चरण की अवधि पूरी होने से ठीक पहले देश के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के जिलों की सूची जारी की गई थी। सभी राज्यों को सूची के साथ आवश्यक दिशा निर्देश भेजे हैं। दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में रखे गए हैं। गुरुग्राम और गाजियाबाद ऑरेंज जोन में हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के 19, बिहार के 5, हरियाणा के 2, जबकि झारखंड और उत्तराखंड के 1-1 जिले को रेड जोन घोषित किया गया है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन जिंदा हैं या नहीं, गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं या ब्रेन डेड हो चुका है, इन सभी सवालों पर से आज पर्दा उठ गया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को लेकर सभी अटकलों पर उस वक्त विराम लग गया जब करीब 20 दिन बाद वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार दिखाई दिए। 3 सप्ताह के बाद उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन शुक्रवार को सार्वजनिक रूप से अपनी बहन और अन्य अधिकारियों के साथ नजर आए। नॉर्थ कोरिया की स्टेट मीडिया ने शनिवार को कुछ तस्वीरों को प्रकाशित किया है। रोडोंग सिन्मुन अखबार की तस्वीरों में किम जोंग उनको राजधानी प्योंगयांग के पास सेंचोन में शुक्रवार को एक उर्वरक कारखाने में एक समारोह में भाग लेते दिखाया गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किम जोंग उन पहले की तरह ही फिट नजर आ रहे हैं और मुस्कुराते भी दिख रहे हैं।
इन तस्वीरों में किम जोंग उन अपनी बहन और करीबी सलाहकार किम यो जोंग के अलावा सीनियर अधिकारियों के साथ नजर आ रहे हैं। किम जोंग उन उर्वरक कारखाने में फीता काटते दिख रहे हैं।